शरीर के मैल को हटा रही थी, उसी शरीर के मल से एक दिव्य बालक की उत्पत्ति हो गई और सामने सुंदर सा दिव्य बालक प्रकट हो गया। देखिए ये अयोनिज बालक है। देखते ही पार्वती प्रसन्न हो गई, बहुत सारा उत्तम आशीर्वाद दिया और कहा कि आज के बाद तुम हमारे पुत्र हो, तुम मेरे अपने ही हो। और देखो मैं सच सच कहती हूँ, तुम्हारे समान प्यारा इस संसार में मेरे लिए कोई भी दूसरा नहीं है। पार्वती जी को ऐसे वचन सुन करके प्रणाम किया है। कहा कि माँ, आपके लिए मैं कौन ऐसा कार्य है, मुझे आदेश दीजिए कि कौन कार्य आ पड़ा है। आप जो आज्ञा देगी हम आपके आज्ञा में तत्पर रहेंगे। ऐसा जब कहा तो पार्वती जी ने कहा कि देखो तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे हो, इसलिए आज से तुम मेरी बात सुनो, आज से तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ और मेरी आज्ञा के बिना कोई भी हो, जब तक मेरी आज्ञा ना हो, वो कोई भी अगर हो तो उसको अंदर आने नहीं देना। ये बात बिल्कुल तुम हृदय में धारण कर लो। ऐसा विचार करके अब गणेश जी उस बालक को इस सुंदर सी छड़ी दे दी। पार्वती जी ने आशीर्वाद दे करके और उसको अपना द्वारपाल बना लिया और हर्ष पूर्वक अब पार्वती जी रहने लगी। लेकिन मेरे सज्जनों, जब ये सब घटना हुई उसी समय भगवान शिव पुनः आए। एक बार तो आकर के चले गए, तभी मन में ये संकल्प आया। अब पुनः भगवान शंकर जब आए तो भगवान शंकर आए तो उसी समय छड़ी लगा दी, तुम नहीं जा सकते। भगवान शिव ने कहा तुम मुझे पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं कि मैं कौन हूं। शिव जी के इस वचन को, कथन को सुन करके उन्होंने कहा कि मुझे किसी को पहचानना नहीं है, आप कोई भी हो, मैं आपको जानना नहीं चाहता, लेकिन आप मेरी मां के आज्ञा के बिना अब इसके आगे आप नहीं जा सकते हो। शिव जी को क्रोध आ गया। अच्छा, शिव जी को भी पता नहीं है, शिव जी को भी पता नहीं है कि ये मेरा ही पुत्र है, लेकिन अनजाने में ही सही भगवान शिव ने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, तो गणेश जी ने कहा तुम मुझे नहीं जानते। अब पिता पुत्र में दोनों में दोनों में इस प्रकार से समझाने पर भी शिव जी कहते तुम हट जाओ, लेकिन गणेश जी कहते कि हम नहीं हटेंगे, निर्भय बने रहे। अब तो शिव जी वहां से क्रुद्ध होकर के चले आए और अपने गणों को भेजा, शिव गणों को भेजा कि जाओ, ये कौन है जिसको मैं जानता भी नहीं और ये मुझे भी जाने से रोक रहा है, इसको हटाओ यहां से। भगवान शिव के मुख्य गण जो द्वारपाल थे वो भी थे, गए और जाकर के उस बालक से हटने के लिए कि तुम यहां से न रहो, तुम हट जाओ, तुम मुझे नहीं जानते, इस प्रकार से जब कहने लगे, शिव गणों को भी बहुत फटकारा। शिवगण बड़े दुखी होकर के शिव जी के पास जाकर के संदेश दिए कि वो तो मेरी एक बात ही नहीं मानता है। तब सुनकर के क्रुद्ध हो गए शंकर भगवान, और इतने क्रुद्ध हो गए कि मेरे घर में आकर के ही मुझे फटकार लगा रहा है, आज मैं देखता हूं। और ऐसा करके क्रुद्ध होकर के पहले शंकर जी ने कहा कि जाओ पता लगाओ कि ये कौन है, क्योंकि बालक इतना छोटा है कि लगता है अभी पैदा हुआ है, और वो भी पार्वती के द्वारपाल के रूप में बैठा है। मेरी आज्ञा के बिना ये कौन है जो इस कैलाश में ये निवास कर रहा है ना। लेकिन गणों को तो मार करके फटकार दिया, भगा दिया, तो पता लगाने का कोई। तब भगवान शंकर स्वयं आए हैं, त्रिशूल लेकर के स्वयं, शूलपाणि स्वयं आए और आकर के गणेश जी के साथ, अपने ही पुत्र के साथ शिव जी का भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। तो बाप बेटा में युद्ध हो रहा है, लेकिन ये अनजाने में हो रहा है, किसी को पता नहीं। भयंकर युद्ध में देवता भी आकाश में आकर के देखने लगे कि ये क्या हो रहा है, कोई समझाने की स्थिति में नहीं है, कोई समझने की स्थिति में नहीं। न गणेश जी समझ पा रहे हैं, न शंकर भगवान समझ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। शिव जी सोचते मेरे घर में आकर के, मेरे घर में घुस करके मेरी बात नहीं मानता, और वो गणेश जी विचार करते कि मेरी मां की आज्ञा के बिना चाहे कोई भी हो, मैं उसको कैसे अंदर, अगर वो अंदर आ गया तो मां की आज्ञा कहां रह जाएगी। तो भयंकर युद्ध में अंतोगत्वा भगवान शिव क्रुद्ध हो गए, और क्रुद्ध होकर के भगवान शिव, जिनका त्रिशूल जो है जिस पर चल जाए महाराजों कभी
व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव ने उस गणेश के ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया और जो ही त्रिशूल का प्रहार किया, देखते ही देखते उस बालक का सिर कट करके अलग हो गया धड़ाम से। अब पार्वती जी को जब ये पता चला कि मेरे पुत्र का सिर शिव जी ने काट दिया है, अब तो वो क्रोध में आ गई। अपनी शक्तियों के साथ इतनी पार्वती मानो कि इस संसार को भस्म करना चाहती है। संसार में बहुत बहुत उत्पात मचने शुरू हो गए। देखते देखते देवताओं का दम घुटने लगा। पार्वती क्रुद्ध होकर के इस लोक को नष्ट करना चाहती है। अब तो सारे देवता घबराने लगे, क्योंकि अगर शिव जी का क्रोध है तो भगवती का भी क्रोध है, और भगवती के क्रोध के आगे कोई भी कुछ। अब तो इतने क्रुद्ध हो गई हैं कि सारे देवता कांपते हुए आए हैं। सब आए हैं, ब्रह्मादि देवता आकर के भगवती की स्तुति करने लगे हैं। भगवती प्रसन्न हुई हैं। भगवती ने कहा कि आप देवताओं, आप लोग क्या चाहते हो? बोले कि भगवती, ये जो आप ये शक्ति दिखा रही हैं, संसार को भस्म कर रही हैं, इससे सृष्टि प्रलय हो जाएगा, इसलिए आप इस शक्ति को रोकिए। तो कहा कि मैं एक ही शर्त पर मैं रोकूंगी, ये जो मेरा मरा हुआ पुत्र है, पहले तो इसको जीवित करो। सबसे पहली बात, ये मरा हुआ पुत्र मेरा यदि जीवित हो जाए और तुम समस्त देवताओं के द्वारा, सारी पृथ्वी में रहने वाले सारे लोगों के द्वारा अगर ये सबका पहला पूजनीय मान लिया जाए, सबका सर्वाध्यक्ष हो, गणों का ईश हो, गणाध्यक्ष हो, इसलिए इसका नाम गणेश कहा जाता है। अगर ऐसा हो जाएगा तभी तुम लोग अब सुख शांति की प्राप्ति कर सकोगे, और नहीं तो मैं इस सृष्टि का ही अंत कर दूंगी। महाराज, जब भगवती ने ऐसे शर्त रखी तो सबसे पहले इंद्र के चेहरे पर उदासी आ गई, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि भगवती का क्रोध शांत नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पुत्र को मार दिया है शिव जी ने। अब तो शिव जी भी कहने लगे कि देवताओं, अब जो उचित हो आप लोग करो। अगर भगवती कह रही, देवताओं ने सर्वसम्मति से कहा कि जो कह रही हैं हम वो मानने को तैयार हैं। तो भगवती के कहने के अनुसार कि पहला नंबर ये उत्पात समाप्त हो जाए, तो सारा उत्पात जो भगवती ने अपनी शक्ति, अपनी माया से इस संसार को प्रलय करना चाहता उसको समेट लिया, सब शांत हो गए। दूसरा शर्त था, मेरा ये मरा हुआ पुत्र जीवित हो जाए। तो मरे हुए पुत्र को जीवित करने के लिए देवता उद्योग करने लगे और कहा कि सबसे पहले सुबह सुबह मरे हुए उस बालक के शरीर को पोंछ करके, धो करके, पोंछ करके उसकी पूजा की जाए और वहां से उत्तर दिशा की ओर जाए। भगवान शिव ने आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ। उत्तर दिशा में जाने के बाद जिसका पहला जो मिल जाए उसका सिर ला करके लगा दिया जाए। जब इसका इस प्रकार से जब कहे तो मेरे सज्जनों को देवताओं ने वही किया। वेद मंत्रों के माध्यम से वहां से विधि करके और बालक को नहवा धोवा करके पोंछ करके रख दिया और उत्तर दिशा की ओर जब गए तो उत्तर दिशा की ओर जब गए सबसे पहले क्या देखा कि एक छोटा सा गजराज के साथ एक छोटा सा बच्चा पीछे रह गया है। गजराज आगे चला गया है। हाथी का बच्चा दिखाई पड़ा। देवताओं ने उसी के सिर को काट लिया है कहते, और वही ला करके और उस बालक को मंत्र से अभिमंत्रित करके फिर शिव जी का स्मरण करके देवताओं ने वो सिर को जोड़ दिया और उस बालक पर जल छिड़क दिया। और जो ही बालक के ऊपर जल छिड़का गया तो ही मानो ऐसा लग रहा है कि वो बालक अभी अभी सो करके जगा है, और देखते ही देखते वो बालक जीवित हो गया। बोलो गणेश जी महाराज की। बालक के जीवित होते देख करके भगवती पार्वती बहुत आनंदित हुई। पार्वती का सारा दुख, सारा शोक चला गया। फिर बड़े धूमधाम के साथ देवताओं ने पूजा की है और सबने महाराज श्री गणेश जी की पूजा की और सबने कहा कि गणेश हम सबके पहले पूज्य हैं। चाहे किसी देवी देवता की पूजा हो, लेकिन सबसे पहले गजाननम भूत गणादि सेवितम, पहले श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। सारे देवताओं ने उन्हें अग्र पूज्य माना और गणेश जी को गणों का कैलाश का जो
शिव जी ने कैलाश का जो शिव परिकर था, समस्त अपने गणों का जो अध्यक्ष था, और देवताओं ने भी 2 पद मिले, गणों के भी अध्यक्ष हुए। गणों के इस होने के कारण इनका नाम गणपति गणेश हो गया। और चूंकि हाथी का बच्चे का मुख है, इसलिए गजानन कहते हैं। मेरे सज्जनों, इस प्रकार से उनके नाम हो गए और देवताओं ने अपना अध्यक्ष मान लिया, सर्वाध्यक्ष का पद दिया है। गणेश जी के और शिव जी के और पार्वती के स्तुति करके देवता अपने अपने धाम को आ गए। तो इस प्रकार से गणेश जी की उत्पत्ति। अब तो गणेश के साथ भगवती पार्वती बहुत आनंदित होने लगी। ऐसा आज्ञाकारी पुत्र मिला है, अपनी माँ की सेवा के लिए अपने पिता से भिड़ गया। तो मेरे सज्जनों, अब तो फिर वो अजर अमर का वरदान मिल गया, सारे देवताओं का पूज्य हो गया, कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से श्री गणेश जी महाराज की उत्पत्ति की कथा है। चूंकि उधर देवताओं के साथ युद्ध से विरत होकर के तारकासुर को जब मारे थे, कुछ दिन के लिए कार्तिकेय जी घूमने के लिए चले गए। जब कार्तिकेय जी आए, कैलाश पर आए, तो एक और भाई को देख करके अब तो गणेश जी और कार्तिक दोनों भाई सुंदर सुंदर क्रीड़ा करके और शिव जी को प्रसन्न करते हैं। और शिव जी भी, मेरे सज्जनों, ये गणेश जी के जन्म की जो ये कथा है, ये भादो के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन की बात है। गणेश चतुर्थी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के, इसलिए वो उस दिन गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और उत्तम रीति से श्री गणेश जी का पूजा किया जाता है। अब तो दोनों सुंदर सुंदर लीला करते हैं। अब महाराज धीरे धीरे गणेश जी और कार्तिक जी जवान हो गए, बड़े हो गए, तो भगवान भोलेनाथ को भी अपने दोनों बेटों को विवाह की चिंता हो गई। अच्छा, ऐसा नहीं कि केवल बेटियों के ही विवाह की चिंता होती है, बेटों के भी विवाह की चिंता होती है। दोनों के विवाह की चिंता हो गई कि कैसे क्या हो। तो जब दोनों के विवाह की चिंता हुई तो दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों भाई भाई में झगड़ने लगे। क्यों? बोले कि पहले मेरा विवाह होगा। गणेश जी बोले मेरा पहले विवाह। वैसे तो कार्तिक जी बड़े थे, लेकिन अब दोनों भाई झगड़ने लगे। भगवान शिव विचार करने लगे कि ये दोनों का झगड़ा शांत नहीं हो रहा है, क्या करें। तो शिव जी ने दोनों को आदेश दिया, कहा कि तुम लोग विवाह करना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले एक काम करो, इस पृथ्वी की परिक्रमा लगाओ, जो परिक्रमा करके पहले आ जाएगा उसके विवाह सबसे पहले कर दिए जाएंगे। बोलो जय शंकर। अब तो पिता के द्वारा जब दोनों पुत्रों को आदेश मिला, तब तो कार्तिक जी बड़े प्रसन्न हो गए। और कार्तिक जी थोड़े दुबले पतले थे, बड़े मतलब योद्धा तो थे ही, वीर महावीर धीर गंभीर तो थे ही, और उनकी सवारी मोर। अब महाराज मोर तो उड़ भी जाती है और चलती भी बहुत तेज। लेकिन श्री गणेश जी के देखिए, गणेश जी चूंकि पेट तो बड़ा है, लंबोदर है, उधर जिनका लंबा है ऐसे लंबोदर है, पेट बड़े हैं, और इनका सवारी भी क्या है, चूहा है ना। अब कार्तिक जी चल पड़े। गणेश जी बड़े चिंता में पड़ गए कि भाई मैं मोटा तगड़ा हूं, मैं भाई मोटापा भी ज्यादा मोटा होना ठीक नहीं, इसलिए अब मैं मोटा और मेरा वाहन भी छोटा, मैं मोटा मेरा वाहन छोटा, तो परिक्रमा कैसे होता है? इसलिए विचार किया कि क्या करूं। लेकिन एक बात मैं बताऊं, जो लोग पढ़ाई करते हैं, हमारे युवा, पढ़ने लिखने वालों को गणेश और सरस्वती दोनों की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि विद्या में बुद्धि के विधाता श्री गणेश जी हैं, बुद्धि के विधाता, इसलिए बुद्धि उनका पुत्र है। इसलिए जरूरी है कि श्री गणेश जी का भी पूजा करें। अब तो गणेश जी तो विचार करने लगे, बुद्धि लगाने लगे, वो बुद्धि के विधाता है। सिद्धि सदन, सिद्धि के सदन है, घर है। विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तो देखते देखते उन्होंने विचार किया, चलो कार्तिकेय चला गया, लेकिन अब मैं क्या करूं। उनको एक विचार मन में आया, ध्यान से सुनिएगा।
गणेश जी के मन में एक दिव्य विचार आया और उन्होंने भगवान शंकर और पार्वती से कहा कि आप दोनों आ जाइए। एक सिंहासन लगा दिया जैसे यहाँ पे है, और श्री गणेश जी ने कहा षोडशोपचार से पूरा पूजा के सामान ले आए, माता पिता की पूजा करके। और गणेश जी ने पूरी पृथ्वी की एक नहीं बल्कि 5 बार अपने माता पिता की परिक्रमा करके और हाथ जोड़ करके दंडवत किए, प्रणाम किए, पृथ्वी पर गिर करके दंडवत प्रणाम हाथ जोड़ करके किया और कहा कि अब तो मेरी विवाह जल्दी करा दी जाए। शिव जी ने कहा कि भाई तुम तो अभी जाओ, पहले परिक्रमा करके आओ। तो श्री गणेश जी ने ऐसे दिव्य जवाब दिए। भगवान शिव से कहा कि हमने शास्त्रों से सुने हैं कि माता पिता ही चारों धाम के समान, तीर्थ के समान हैं, और आप तो माता पिता भी मेरे हैं और साथ साथ में आप दुनिया के भी माता पिता हैं। इसलिए शिव की आराधना जिसने किया, इसलिए जय भोले जय भंडारी, आपकी महिमा तो बड़ी न्यारी है, प्यारी है। जिसने आपकी पूजा कर ली वो सारे संसार उससे तृप्त हो जाता है। इसलिए आप माता पिता भी हैं, माता पिता की सेवा कर लेना समस्त देवताओं की सेवा हो गई है, इसलिए हमने आपकी सेवा की है। महाराज गणेश जी की इस बुद्धि को देख करके बड़े प्रसन्न हुए हैं। तो आइए भोले बाबा के चरणों में चलते हैं। 2 मिनट की और इस भजन के बाद 2 मिनट की कथा के बाद हम लोग आरती का दर्शन करेंगे। और कल आप लोग विशेष तैयारी करके, क्योंकि परसों ये ध्वनि आपको सुनने को नहीं मिलेगी, कल सब लोगों को घर के सदस्यों को लेकर के आइए। और कल इस यज्ञ के लिए पूर्णाहुति के समय व्यास पूजा के लिए जरूर आप लोग उपस्थित होंगे। सब लोग अपने घर से कुछ द्रव्य दक्षिणा लेकर के आवे। और मेरे सज्जनों निवेदन करूंगा कि आप लोगों को संभव हो तो अयोध्या जरूर आना शुरू करिए। तो आइए भोलेनाथ के हम सुंदर चरणों में चलते हैं। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तो तेरे मोहनी मूरत लगे हैं प्यारे। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे हैं प्यारे। जय भोले जय भंडारी, तेरी है भंडारी। प्रभु है तीनों लोक में तू ही तो। जल में है कण कण में है तेरा वास प्रभु है तीनों लोक में तू ही तो। जल में है तल में है नभ है पवन छब है समाई। मूक कुंभ है झूम में है सृष्टि ये महिमाएं कैसी रचाई। तेरी जय जय करे दुनिया सारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे हैं प्यारी। जय भोले जय भंडारी, तेरी है महिमा न्यारी। जिसने
भी तेरा ध्यान किया, उसे को सुख का वरदान दिया। जिसने भी है तेरा ध्यान किया, उसे को सुख का वरदान दिया। दानी है बदान भूले है बाबा है पुकार तेरा। रावण को डाल सोने की लंका कन्या, आप पर्वत पर डेरा नहीं दूजा कोई तुम सा उपकारी। भोले जय भंडारी तेरी है महिमा नारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा नारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, भोले जय भंडारी तेरी है महिमा नारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, बोले जय भंडारी तेरी है महिमा नारी, जय भोले जय भंडारी तेरी है महिमा नारी। तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, बोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, 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 बोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। तेरी मोहनी मूरत लगे है प्यारी, बोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, बोले जय भंडारी तेरी है महिमा न्यारी, तेरी है महिमा न्यारी, तेरी है महिमा न्यारी। बोलो गौरी शंकर भगवान की। तो श्री गणेश जी ने कहा कि माता पिता की पूजा करने से सारे दुनिया के तीर्थ, क्योंकि एक वो भजन का एक लाइन मुझे याद आ गया, मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आया, क्या कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर में जाने से क्या। इसलिए माता पिता प्रभु गुरु चरणों में दंडवत बारंबार, किया है हम पर बड़ा उपकार। गणेश जी ने कहा कि माता पिता की महिमा को जब बताई, सुन करके भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो गए, चौंक गए। और हमने संतों से सुना है उसके बाद विवाह की चर्चा जब हुई, गणेश जी ने कहा, गणेश जी के वचन को शिव जी ने यथार्थ माना कि गणेश तुमने जो बात कही है एकदम शास्त्र के सम्मत, और तुमने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा अपने वचन से जो आपने ये निभा करके कर लिया, मेरी परिक्रमा माता पिता की जो तुमने महिमा बताई है, इसलिए मैं विवाह अवश्य कर दूंगा। और मेरे सज्जनों, गणेश जी का विवाह के लिए उनकी दो पत्नी हुई। विश्व कहते हैं कि सुंदर स्वरूप वाली
प्रजापति विश्वरूप की जो पुत्री है, दो सुंदरी कन्याएं, जो सुंदरी है सिद्धि और बुद्धि नाम, जो विश्वरूप प्रजापति की जो दो बेटी है सिद्धि और बुद्धि। जब प्रजापति विश्वरूप को पता चला कि भगवान शंकर अपने पुत्र का विवाह करना चाहते हैं तो बड़े प्रसन्न हो गए, स्वयं रिश्ता लेकर के आए और भगवान शंकर ने उन्हें स्वीकार किया है और श्री गणेश जी का विवाह संस्कार कर दिया। श्री गणेश जी का विवाह किया। श्री गणेश जी के दो पत्नी सिद्धि और बुद्धि से क्रमशः दो पुत्र हुए। सिद्धि के गर्भ से क्षेम, क्षेम का मतलब कहा कि शुभ कहते हैं, शुभ हम लोग लिखते हैं शुभ और लाभ, जब घर में हम लोग लिखते हैं शुभ और लाभ, तो सिद्धि के गर्भ से शुभ का जन्म हुआ और बुद्धि के गर्भ से लाभ का जन्म हुआ। दो पुत्र श्री गणेश जी के दो पत्नियों से हुए। इधर क्या हुआ, पृथ्वी की परिक्रमा करके भगवान शिव के जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकेय जी आए, तो जब उनको कैलाश आए और जब पता चला कि मेरे पिता ने, माता पिता ने मुझसे छोटे मेरे भाई गणेश की शादी विवाह करा दी है, तो बड़े दुखी हो गए, क्योंकि भाई बड़ा भाई रहते छोटा विवाह कर ले तो एक तो ठीक भी नहीं है, दूसरी बात हम दोनों में जो शर्त हुआ था कि पृथ्वी की परिक्रमा जो पहले करके आएगा, तो मैं आया, गणेश तो गया ही नहीं अभी तक। तो श्री कार्तिकेय जी बड़े अपने माता पिता शंकर और पार्वती के इस भाव से बड़े दुखी हो गए और कैलाश सब दिन के लिए वो कैलाश माता पिता को छोड़ करके उत्तर भारत को छोड़ करके दक्षिण भारत में क्रौंच पर्वत पर चले गए। और कहां गए आपको पता है? कल हम 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाएंगे। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, श्रीशैलम मल्लिकार्जुनम, तो वही जो दक्षिण भारत में जो श्रीशैलम के नाम से प्रसिद्ध जगह है वही क्रौंच पर्वत है, उसी पर श्री कार्तिक जी महाराज चले गए। तो अपने पुत्र से मिलने के लिए शंकर भगवान कभी कभी जाया करते थे, तो वही एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में मल्लिकार्जुन के रूप में हुआ। तो इस प्रकार से आज की कथा में अब यहीं पे मैं विराम दूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय।